हमने लोगों को जवाब नहीं देना? हमारे लोगों के साथ क्यों ज्यादती होगी? राजौरी जिला के थन्ना मंडी से एक बड़ी सियासी आवाज अब खुलकर सामने आ रही है। रुकन असेंबली मुजफ्फर खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत और खसूसन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरिंदर चौधरी के खिलाफ सख्त महाज खोल दिया है। मुजफ्फर खान का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मखसूस इलाकों की सियासत कर रही है, जबकि थन्ना मंडी समेत दूर दराज इलाकों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके असेंबली इलाका की तरक्याती मंसूबों को जानबूझकर रोका गया, फाइलें रद्द की गई और अवामी मसाइल को संजीदगी से लेने के बजाय सियासी बुनियादों पर फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने वोट इलाके की तरक्की के लिए दिए हैं और अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं किसी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं। अपने शदीद रद्द-ए-अमल में मुजफ्फर खान ने यहां तक कह दिया कि अगर अपने अवाम के हकूक के लिए उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भी वो इससे परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के हक के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। अगर मेरी आवाज असेंबली में नहीं सुनी गई तो मैं सड़कों पर भी लड़ूंगा और भूख हड़ताल करूंगा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल है, मगर जिनको सुनाना चाहते हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में इलाकाई नाइंसाफी हो रही है और क्या अवामी नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस हुकूमत में अगर मेंबर असेंबली बेबस है, लाचार है, तो आम लोग किस हालात से गुजरते होंगे, आम लोगों के क्या हालात होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह कहते सुना है कि हमारे पास पावर नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जानब अपने ही एमएलए जिन्होंने उन्हें सपोर्ट की है और एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के कामों को है जो वो हटाया जा रहा है, वहां पे है जो डेवलपमेंट के कामों में रुकावट बनी जा रही है और आखिर ये पावर के बिना कैसे मुमकिन है। आइए सुनते हैं कि एमएलए थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान इस हवाले से क्या कह रहे हैं। हमने लोगों को जवाब नहीं देना? हमारे लोगों के साथ क्यों ज्यादती होगी? हमने भी तो लोगों को जवाब देना है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की वो नौशहरा से इलेक्शन लड़ेगी। मैंने तो सपोर्ट की हुई है उनकी। रस्साकशी मेरे साथ क्या सियासी रस्साकशी हो सकती है, वही कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जो ज्यादती, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है मैं उसको एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा। उसके बाद आई विल टेक अ फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल दूंगा मुझे क्या करना है। नाबार्ड की प्लॉट सैंक्शन हुई, मुझे 5 करोड़ मिला और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही एक कंस्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ मिला। और ब्रिजेस सेक्टर में मुझे एक ब्रिज भी नहीं मिला पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, और दूसरी तरफ 40 ब्रिज है, 40 करोड़ के ब्रिज। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं तो इस जुल्म के खिलाफ मैं धरने पे बैठूंगा, मैं देखता हूं, नहीं तो मैं हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा इसके खिलाफ कि ये जुल्म है। डिस्पैरिटी अगर होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्लियर लफ्जों में कहता हूं, अगर मुझे हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा इसके। सर वजह क्या है इसमें, मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या वजह, कुछ सियासी रस्साकशी है या कुछ? सियासी रस्साकशी मेरे साथ क्या सियासी रस्साकशी हो सकती है भाई? मैंने तो सपोर्ट की हुई है उनकी, मैं कोई उनके अपोनेंट थोड़ा हूं। मेरे साथ क्या सियासी रस्साकशी हो सकती है? बुद्धल वाले के साथ क्या सियासी, वो भी रो रहा है, वो कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। राजौरी वाला एमएलए कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की वो नौशहरा से इलेक्शन लड़ेगी। हमने भी तो लोगों को जवाब देना है। हमारे लोगों के साथ क्यों ज्यादती होगी? हमने लोगों को जवाब नहीं देना? और ये ज्यादती अगर इसी तरह रहेगी, हालात खराब होंगे यहां। मैंने कहा ना, मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं।